संसार भर में न जाने ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो स्वर्ग व नरक के चक्कर में पड़कर पाखंडियों के द्वारा ठगे जाते हैं। आइए आर्ष ग्रंथों के आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं कि स्वर्ग और नरक क्या है और कहाँ है। आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। मतांतरों में स्वर्ग की परिभाषा भिन्न भिन्न है, परंतु वैदिक सिद्धांत में स्वर्ग की परिभाषा सरल है। जहां सुख है वहीं स्वर्ग है। सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। इसके विरुद्ध जहां दुख विशेष है वहां नरक है। अन्य मत मजहबों में कहते हैं कि स्वर्ग या जन्नत 7वें आसमान पर है, कोई तीसरे आसमान पर मानते हैं तो कोई 5वें आसमान पर, कोई वैकुंठ में। सोचने वाली बात यह है कि आखिर आसमान कितने हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्ग बहुत तरह के होते हैं। कुछ मत वाले ये मानते हैं कि जन्नत में या बहश्त में बाग बगीचे और झरने होते हैं और सुहाना मौसम होता है। वहाँ खाने पीने की सब चीज़ें मौजूद होती हैं, खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं होती। वहाँ शराब की नदियाँ बहती हैं और शराब के झरने गिरते रहते हैं। जहाँ अप्सराएं खूबसूरत स्त्रियाँ नाच गाने करती हैं और शराब के जाम भर भर के पिलाती हैं, पुरुषों की खिदमत करती हैं और हर तरह की सेवा करती हैं। जो जो इंसान कल्पना कर सकता है वे सभी सुख सुविधाएं बहश्त में उपलब्ध होती हैं। जिन जिन सुख सुविधाओं से इंसान इस संसार में वंचित रहता है उन सब का लालच दिया जाता है। सब मत पंथ मजहब वालों ने अपने ख्यालों के स्वर्ग की कल्पना की है ताकि उसके मानने वाले इस जहान में अच्छे काम करें। वैदिक स्वर्ग कोई कल्पना जहान नहीं है, वास्तविकता है। जहां सुख विशेष की अवस्था है वहीं स्वर्ग है। स्वर्ग नरक और कहीं नहीं है, इसी संसार में ही है। जहां सुख सुविधाएं प्राप्त हो, कोई कष्ट न हो, संतान आज्ञाकारी हो, परिवार में मेल मिलाप हो, एक दूजे से प्रेम हो, प्यार हो, आदर सम्मान हो, समझो वही स्वर्ग स्थान है। वह घर स्वर्ग है जहां प्रेम सहानुभूति परस्पर विश्वास हो। ऐसा न हो तो वही घर नरक बनता है। जहां धर्म है वहां स्वर्ग होता है, जहां अधर्म है वहीं नरक समझना चाहिए। स्वर्ग नरक यही है और कहीं नहीं। जहां दुख नितांत नहीं होता अर्थात सुख ही सुख होता है उसको मोक्ष कहते हैं। इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि संसार में प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, वह सुख की ही तलाश करता है, स्वर्ग को खोजता रहता है। सांसारिक सुख के अंत में दुख ही मिलता है। इसका यह मतलब नहीं कि सुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। धर्म के साथ चलें, धर्माचरण करें तो सुख अवश्य प्राप्त होता है। सुखी होकर धर्म को भूलने लगे तभी दुख का आगमन होने लगता है, वरना धर्म में कहीं दुख नहीं होता। सुख आनंद की ओर ले जाता है। संसार में दुख भोगने पर ही विवेक और वैराग्य होता है और तभी ईश्वर को याद करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो सुख में भी ईश्वर को याद करता है वह कभी दुखी नहीं होता। धन दौलत वैभव अर्थात भौतिक पदार्थों की प्राप्ति से सुख मिलता है, परंतु वही धन दौलत धर्म की नींव पर स्थित हो तो वह सच्चा सुख प्रदान करती है। उसी घर में, उसी परिवार में, उसी संत महात्मा सन्यासी के आश्रम में स्वर्ग की अनुभूति होती है। वहां पहुंचने से जो शांति मिलती है, स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त होती है, उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। बस इतना कह सकते हैं कि वही स्वर्ग है। जहां दुख विशेष का एहसास हो, समझो वही नरक है। आइए एक और प्रश्न पर विचार करते हैं कि धर्म और विज्ञान का आपस में क्या संबंध है। आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। धर्म और विज्ञान का आपस में अभिन्न संबंध है। जहां धर्म है वहां विज्ञान है। सृष्टि के शाश्वत प्राकृतिक नियमों को विज्ञान कहते हैं और उन नियमों के अनुरूप मानव समाज को समृद्ध करने हेतु करणीय कर्मों को धर्म कहते हैं। सत्य का नाम विज्ञान है और सत्याचरण को धारण करने का नाम धर्म है। वेदों में विज्ञान बीज रूप से है, ऐसा आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मत है। एक फ्रेंच विद्वान का कहना है, सभी ईश्वरीय ग्रंथ माने जाने वाले ग्रंथों में वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है
जिसके विचार आधुनिक विज्ञान से पूर्णतः मेल खाते हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि वेद शाश्वत हैं, इस कारण पूर्ण और त्रुटि रहित हैं। आइए एक और प्रश्न पर विचार करते हैं कि सुख और आनंद में क्या अंतर है। आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। जो इंद्रियों को प्रिय लगे वह सुख है, अर्थात भद्र दिव्य बनाई इंद्रियां जो मधुर भाव उत्पन्न करती हैं वह सुख है। अब आनंद क्या है? यह सुख से उत्कृष्टतम अनुभूति है जो जड़ पदार्थों तथा विषयों के संसर्ग मात्र से विलग होकर केवली अवस्था में स्थित होकर परमपिता परमात्मा के सुसंस्पर्श से प्राप्त होती है। वह शांतिप्रद रस आनंद है। अगर इसको साधारण भाषा में समझना चाहें तो खाना खाने में सुख मिलता है, वही खाना खिलाने में आनंद मिलता है। अधिक सुख भी दुख का कारण बन जाता है, परंतु आनंद एक रस होता है। धन्यवाद।